COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना, वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो बेसिक नीड्स से निकल के आगे जो है वो डेवलपमेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में जो है वो रह गए हैं। इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है। ग्लोबल कंपनीज है, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियन से लगे। तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो रिस्पेक्ट पहले हमें मिलती थी अब वो इंडिया को दी जाने लगी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियार आती नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी जो प्लान काढ़ा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर, वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन कि सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, तस्वीर खिंचवाई, तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना, वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है? पहले अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। जो है वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा एक मुल्क है। वो दुनिया की जो है वो मेरे ख्याल में इतनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी जो है वो इंडिया की है। ये सबसे एक मेन रीज़न है कि वो जो है वो दुनिया में जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बहुत बड़े हिस्सा है उनका। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मुल्क जो है ना, वो हम तो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में जो है वो रह गए हैं। हम ये इन चीज़ों तक कभी पहुँचे ही नहीं हैं। ठीक है, हमारी जो है वो बेसिक ज़रूरियात जब पूरी होंगी तो हम उनसे निकल के कुछ और सोचेंगे ना। हमारी घर में रोटी पूरी होगी तो हम कोई अच्छा सूट पहनने का सोचेंगे। तो ये सूरत हाल है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो बेसिक नीड्स से निकल के आगे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है, और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। सो बात यही है कि तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितना परफॉर्म अच्छा कर जाएगा वो उतने मार्केट को गेन कर जाएगा। आज अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की।
लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। आज भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर को किया, अपने जॉब रिप्लेसमेंट लोकल इंटरनेशनल्स को किया, अपना जीडीपी इंक्रीज किया, एंड ही एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट, इन एवरी फील्ड। तो जब वो एक्सेल कर रहे हैं एट द मीन टाइम हम कुछ नहीं कर रहे। सो हमें उनसे सबक ये सीखना चाहिए कि हम अपनी जो यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, जो उनके लिए लोकल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ताकि हमारा यूथ जो है वो भी जाके इंटरनेशनली कम्पीट कर सके। सर एक वक्त था कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और कहा जाता है कि मुसलमान का भाई है, तो इस्लामिक कंट्रीज़ की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो रिस्पेक्ट पहले हमें मिलती थी अब वो इंडिया को दी जाने लगी है। मैम बात ये है कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बाघा बॉर्डर खोलते हैं, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी, हम चाइना की तरफ नहीं जाएंगे। सर मिल रही है ना, बॉर्डर तो हमने खुद बंद किए। इंडिया तो कह रहा है बॉर्डर खोल लो, हम ट्रेड करते हैं। कितनी दफ़ा ऑप्शन मिली है हमें। जब पाकिस्तान में गंदम का फुकदान हो गया, इंडिया के कई इदारों ने, कई एजेंसीज ने बोला कि हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ बातचीत नहीं की। नो डाउट बॉर्डर खुल जाए तो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आपको पता है एक वक्त था कि मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था, कपड़ा, हमारी ज्वेलरी, हमारा मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक और इसके अलावा कितनी सब्जियां इंडिया से आती थी। बॉर्डर बंद हो गए, अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी। इमरान खान साहब ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी। और आज इंडिया की ना मूवीज़ पाकिस्तान में लगती हैं, ना उनके ड्रामाज यहाँ पर लगते हैं। और आप देखें कि उनका, आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जब पूरी दुनिया सर अपना फ़ायदा सोच रही है, पूरी दुनिया अपना मफाद देख रही है, तो फिर हम अपना मफाद क्यों नहीं देख रहे? इस दौड़ में हम पीछे क्यों हैं? क्या हम में इतनी अक्ल, इतनी शाउर नहीं है हमारे सियासतदानों में कि वो भी कुछ अकल के नाखून लें और अपने कौम और मुल्क के मफाद के लिए सोचे? देखिए इसके लिए देखिए बात यह है कि अगर आप इंडिया देखिए, दोनों चीज़ें देखने वाली है। अभी जैसा हमने खुद कहा कि बॉर्डर ओपन हो जाता तो हमें भी बेनिफिट था, डेफिनेटली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को और आके एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट था उसका। लेकिन देखिए हम पहले अगर यूई की बात करें, यूई को इंडिया ने ये बेनिफिट दिया, इंडिया ने वो अचीव किया, हम नहीं दे सके क्योंकि हमें अपने इंटरनली पूरा नहीं कर पा रहे, किसी और को क्या फ़ायदा दे। हम खुद ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँ तो हमें ये बेनिफिट मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि इंडिया प्लेड वेल, हम नहीं कर सके। हम क्यों नहीं कर सकते, अब ये दूसरा क्वेश्चन।